स्टेप बाय स्टेप। आई होप कल के स्टेप सारे बच्चों को याद है ना। कविशी सामने, बुक्स बंद करो सब लोग, क्लोज एवरीथिंग दैट यू एंड फोकस हियर। बोल रहा है cos A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A, सॉरी cos A डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अरे सही था ना क्या बच्चों, cos A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A प्लस sin A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot A इज इक्वल टू cos A प्लस sin A, ऐसे है ना। तो फिर मुझे अरहम बताएगा कि क्या करना चाहिए। अब से हर सवाल आप बताओगे। हाँ LHS बोलो अरहम क्या करे। स्टेप नंबर 1 कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। स्टेप नंबर 2 कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लगता है क्या। फिर क्या करे अरहम। वेरी गुड, तो फटाफट बोलते जा, जो बोलेगा वो मैं लिखूंगा। हाँ क्या लिखे। वेरी गुड, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दूं क्या पहले, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, cos A अपॉन 1 इंटू कॉस इज कॉस, 1 इंटू साइन इज साइन डिवाइडेड बाय कॉस। बोलो सही बात। ये cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A। एवरीबडी, फिर बीच में है प्लस। आ जाओ बोलो अरहम। cos A अपॉन साइन A, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 1 इंटू साइन इज साइन A माइनस 1 इंटू कॉस इज कॉस A डिवाइडेड बाय साइन A। क्या ये साइन A ऊपर जाकर के हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A माइनस कॉस A। अरहम क्या करूं आगे। स्वरधुनी क्या करूं आगे, ढंग से देखो। तनीषा क्या करूं आगे। वेरी, यहां है cos माइनस साइन, यहां है साइन माइनस कॉस, तो क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूं क्या, और माइनस साइन बाहर ले लूं क्या। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A। क्या कल ये समझाया मैंने कि अगर इसको उल्टा करना है तो माइनस साइन बाहर आता है। एवरीबडी, अच्छा बहुत बढ़िया। तो क्या मैं अब यहां पर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या अरहम। 1 अपॉन cos A माइनस साइन A। अरे इसी के लिए तो किया था कि डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए। या आप कॉमन भी क्या लेने का बच्चा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय, बोलो cos A माइनस साइन A। सबको समझ में आया क्या। अब क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, हाँ किसकी वैल्यू क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, एनीबडी। हाँ सार्थक, अबे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 होता है। अनन्या, A माइनस बी कहाँ है ऊपर, ऊपर तो है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ कि नहीं, विच इज A प्लस बी इंटू A माइनस बी। हमने बोला सॉल्व यूजिंग बेसिक एल्जेब्रा। रूल क्या है हमारा कि एक बार साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए तो बेसिक रूल्स ऑफ एल्जेब्रा से सॉल्व करते जाओ। तो एल्जेब्रा का रूल दिख रहा है मुझे, A स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा cos A माइनस साइन A इंटू cos A प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A माइनस साइन A। क्या इससे ये ब्रैकेट कटेगा, बचा क्या cos A प्लस साइन A, एंड दैट इज योर RHS।
बोलो बात समझ में आ रही है क्या बच्चों को? सर पक्का पक्का समझ में आ रहा है क्या? 100%। बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, हाँ कि नहीं? ओके, तो 10 करते हैं। 10 क्या बोल रहा है देखो तो जरा। 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ऐसे प्रूव करके दिखाओ बोल रहा है। सी प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे बोला है ना? क्या करे क्या? मैं उठा रहा हूं इसका LHS। स्टेप नंबर 1, LHS में कुछ कॉमन निकलता है क्या? 3 टर्म्स है ऊपर, 1 2 3। अब वो मैं बोल रहा हूं पूरे में कॉमन निकलना चाहिए। 1 2 3 टर्म्स है न्यूमरेटर में, तीनों में कुछ कॉमन है क्या? देख लिया मैंने, तीनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो कॉमन तो नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, यार इन दोनों में से नहीं चलेगा मेरे को। स्टेप नंबर 2, क्या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रहा है क्या? हाँ, बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर 1 प्लस tan स्क्वायर दिख रहा है, तो वो तो sec स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हम लिख दे? हाँ चलेगा, चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? नहीं बोल रहे बच्चे, बिल्कुल चलेगा, लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन उससे भी और आगे सोचो थोड़ा, उससे और थोड़ा आगे सोचो, उससे और थोड़ा आगे सोचो, उससे और इतना सा आगे सोचो। Hence proved, खत्म हो गया क्वेश्चन ही। यस, अरे भैया इसका एक्सपांशन, तो यहां पर पहले LHS मत सॉल्व करो आप, यहां पर पहले आप RHS सॉल्व करो। RHS क्या बोलता है? 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस स्क्वायर। देखो तो जरा इसको सॉल्व करके कुछ आ रहा है क्या? 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर ले रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ना, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab एंड दिस इज योर LHS, हेंस प्रूव्ड। अरे कुछ है ही नहीं उसमें, अरे हाँ कि नहीं? हाँ, तो रूल तोड़ा, इतना सा। क्यों तोड़ा? नहीं तोड़ते तो भी चलता। आप बुक में देखो, उन्होंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, पागल लोग, है ना? अरे ये बुक में जो है छोड़ो। यस, तो ऐसे नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा कि अच्छा रूल तोड़े तो क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको। अच्छा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab है तो खेल खत्म ही हो जाता है उधर ही। बोलो क्लियर है क्या बच्चों को? पक्का पक्का। अच्छा, दूसरा मेथड, मान लो नहीं चमका कि यार ये इसका स्क्वायर है, तो क्या करें? तो रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग, LHS लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a। एक क्वेश्चन को करने के 3 4 5 तरीके हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट सारे स्टेप्स करेक्ट होना चाहिए, आप जो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a। बोलो स्टेप नंबर 1 कुछ कॉमन निकलता है क्या? नहीं। स्टेप नंबर 2, क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रहा है आपको? डायरेक्ट आइडेंटिटी कौन सा है? वेरी गुड, 1 प्लस tan स्क्वायर दिखा सारे बच्चों को, और 1 प्लस cot स्क्वायर दिखा सारे बच्चों को, डाल दो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर है माइनस 2 tan a डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर है माइनस 2 cot a। बोलो ठीक है क्या? क्या करे? कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं। कोई आइडेंटिटी अब नहीं। अब वापिस सेक के बदले ये मत डाल देना पागल ये, ठीक है? अब क्या करेंगे? कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू कॉस, तो उससे भी सॉल्व होता है। स्टेप 3 बोलो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है माइनस 2 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। बोलो ठीक है क्या? नीचे में आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। बोलो सही बात है क्या? ओके, बहुत अच्छे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, बेसिक अलजेब्रा से सॉल्व करते जाओ, ठीक है? लेकिन देखो, अच्छा यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर,
तो क्या हम यहाँ पे एलसीएम सेम बना दे क्या, कॉस ए, बोलो बराबर। एलसीएम सेम बनाने के लिए साइन ए चलेगा क्या बच्चों को, एवरीबॉडी, बहुत अच्छे। अब देखो यार यहाँ पे टैन और कॉट में है सब कुछ, हमने तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया क्या, ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। क्या सारे बच्चों को ओके है, डिवाइडेड बाय यहां पे देखो 1 माइनस 2 कॉस ए स्क्वायर ए। चलो कंफर्टेबल है क्या सब बच्चों के लिए। अब देखो इसको देखो उसको देखो, है ना, और अभी और 5-6 स्टेप्स में जाएगा, आएगा सॉल्यूशन आएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ऐसे करके और सिंप्लीफाई करते 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 जाना पड़ेगा। 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 माइनस सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। क्या ये और ये कटेगा, अरे हाँ कि नहीं बच्चों, बचा क्या tan स्क्वायर ए। यस, आरएचएस तो मिला ही नहीं हमको, अब आरएचएस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और फिर मिल जाएगा। देखो तो बच्चा मैं आरएचएस को ले रहा हूं और यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। बोलो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, चलेगा क्या, दोनों को स्क्वायर है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस इंटू साइन अपॉन साइन माइनस कॉस। 1 माइनस 1 इंटू साइन इज साइन कॉस, तो साइन माइनस कॉस अपॉन साइन ऊपर जाकर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। क्या सबको समझ में आया, और इसका होल स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या, पक्का पक्का, अरे यस नो, वेरी गुड। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, यहां है कॉस माइनस साइन, यहां है साइन माइनस कॉस, तो ये साइन और कॉस को मैं पहले लिख देता हूं साइन अपॉन कॉस, चलेगा, साइन अपॉन कॉस, और इसको मैं लिखता हूं बच्चों कॉस माइनस साइन, और इसको मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ कॉस माइनस साइन। इज इट ओके, उल्टा किया, माइनस साइन बाहर लिया, का होल स्क्वायर, इससे ये कटा, क्या बचा मेरे पास माइनस tan a का होल स्क्वायर विच इज tan स्क्वायर a, एंड दैट इज सेम एज दिस। तो कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये तो जो चमका वो कर दो। बोलो ये क्लियर हुआ क्या इतना बड़ा, पक्का है, हर एक स्टेप क्लियर है सारे बच्चों को। यस मैडम, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, आप इतनी छुट्टी क्यों लेते हो। चलो सॉर्टेड है, आगे बढ़ू, ये चमकाओ, ये चमकाओ सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर, क्या बोल रहे हैं भैया, ये बोल रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ये मुझे बताएगा देवेश एल। बोलो सर कैसे सॉल्व करें, आप ही बताओ। अब स्टेप 1 स्टेप 2 क्या, जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं वैसे सारी चीज, कोई बीच में नहीं बोलना। हाँ स्टेप नंबर 1 साइन, हाँ तो ऊपर से किसको कॉमन, इधर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से किसको कॉमन लेंगे कॉस थीटा को, यहां क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या सब बच्चों को समझ में, इफ यू कैन, जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है tan थीटा। ये चीज तो मेरा आ गया ऑलरेडी, प्रूव हो गया, लेकिन अंदर कुछ एक्स्ट्रा बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब ये इससे कट होने वाला है, काट दो, खत्म, हेंस प्रूव्ड, सॉल्व। अरे होगा कि नहीं होगा, होना ही चाहिए ना, तभी तो tan थीटा बचेगा, हाँ कि नहीं।
तो कर सकता हूँ क्या मैं इसे? अरे क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। चीटिंग है, चीटिंग, ये सही है, कर सकते हैं बट चीटिंग है ना? कर तो सकते हैं लेकिन चीटिंग है, तो करना नहीं चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि सर हम कर नहीं सकते, कर तो हम सकते हैं चीटिंग, लेकिन हम करेंगे नहीं। तो भैया इसको तो मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। अब ये और ये सेम बनाना पड़ेगा हमको। कैसे बनाया इसको सेम? सर बिना चीटिंग के क्या करें फिर? साइन को रिवर्स करते नीचे। रिवर्स मतलब? सर यानी हम क्या करते हैं, माइनस वन को पहले लेते हैं। अरे -1 को पहले लेगा तो भी ऊपर साइन है नीचे कॉस है, वो कटेगा थोड़ी। अरे कळलं का तुला? हाँ सर। हाँ, अगर यहाँ साइन होता तो हम रिवर्स करके काटते, लेकिन फिर भी माइनस साइन बाहर आ जाता। नहीं जम रहा है, क्या करे, कम ऑन बच्चा लोग। हाँ जगताप जग समृद्धि, हाँ 1 minus sin square theta is 1. 1 minus cos square theta is 1. हाँ, बट यहाँ 2 sin square theta है। आ रहे पास में, बट कंफ्यूजन है थोड़ा बच्चों को, है ना? तो यस सर। सर कब से हाथ ऊपर कर रहा है सर? पूछा नहीं सर आपने, अब भी पूछ रहे। यस सर। कमान बच्चा लोग, देखो थिंकिंग क्या है, इधर देख, ध्यान दे। थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि भैया ये दोनों कट होना चाहिए, हाँ कि नहीं? होने ही वाले। अब ऊपर है साइन, नीचे है कॉस, तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। साइन को कॉस में करना है, ठीक है। 1 minus 2 बच्चों, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 minus cos स्क्वायर थीटा। क्या हमने कल पढ़ा है? जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा दिखे 1 minus cos स्क्वायर आने के बहुत चांसेस है। और नीचे बचा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बच्चों क्या किया? साइन स्क्वायर के बदले मैंने डाल दिया 1 minus cos स्क्वायर थीटा। कौन सा आइडेंटिटी है ये? पहला आइडेंटिटी। अरे हाँ कि नहीं? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस, तो यहां से मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। लिखा है ना सबने ये सब? वेरी गुड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो tan वैसे ही बचेगा, tan थीटा। क्या बचा देखो? 1 माइनस 2 1 जा 2, 2 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है क्या? डिवाइडेड 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सो tan थीटा इंटू 1 माइनस इज -1। पहले मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बोला अब तो चीटिंग नहीं है ना? परफेक्ट। तो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। देखो आंसर तो इधर ही आ गया था, लेकिन स्टेप्स का मार्क्स मिलेगा कि क्या किया, क्यों किया, ये समझ में आया ना ऐसे? तो हमको समझ में आ गया, अच्छा इधर आंसर मिला, मतलब ये कैंसिल आउट होगा। ये कैसे कैंसिल होगा? ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो मैं ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूं। कैसे करते हैं साइन को कॉस में? साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एवरीबॉडी भूलेंगे नहीं ना? पक्का? वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 12 बोलो, क्या बोल रहा है भैया? प्रूव दैट 2 प्लस tan स्क्वायर a, 2 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस साइन रेज टू 4a। So 2 plus tan square a plus cot square a is 1 upon sin square a minus sin raised to 4a. हाँ, निनाद क्या करे? तविशी सामने देखो। ये बच्चा ना मेरे रूल नहीं फॉलो कर रहा है। बच्चा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहा है, बट करना चाहिए। वेरी गुड। नहीं ले सकते? मुझे तो लग रहा है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है। मुझे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है।
बहुत अच्छे। ये जो 2 है ना, इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक 1 यहाँ प्लस है वो थीटा एक। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ कि नहीं? अरे यस नो? हाँ, तो ये क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर। ठीक है क्या? अब क्या करें? कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू स्टेप्स। फॉलो करने का फायदा ये होगा, अच्छा वो बोला यहां साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, 2-4 स्टेप बढ़ जाएंगे, है ना? तो मैंने जो स्टेप्स दिए वो ऐसे ही नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्राई टू फॉलो देम। जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। बोलो ठीक है क्या बच्चों? अब क्या करें? तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। बोलो ठीक है क्या? ऊपर में क्या होने वाला है? 1। अरे हाँ कि नहीं? इज इक्वल टू 1। क्या आने वाला है? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। बोलो सही बात? आरएचएस में देखो यार, उधर तो भलता ही कुछ है। आरएचएस में क्या चाहिए तुमको? साइन साइन, इधर आया कॉस साइन। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे मानसी? सही बोलते बोलते गड़बड़ हो गया कुछ तो। वेरी गुड। अरे देखो इधर क्या चाहिए हमको? सब कुछ साइन में चाहिए, हाँ कि नहीं? देखो मैंने रूल्स जब लिखा ना, तब राइट हैंड में लिखा था कीप एन आई ऑन आरएचएस। आरएचएस को हमेशा देखते रहो। चाहिए क्या भैया? आरएचएस में मेरे को चाहिए साइन साइन, यहाँ पे है कॉस और साइन, माना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ माइनस है, दैट्स ओके। इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। क्यों कर रहे पता है ना? क्योंकि आरएचएस में साइन चाहिए, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। हेंस प्रूव्ड। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन रेज टू 4a। बोलो बात समझ आई? देखो नहीं हो, स्टेप्स फॉलो करोगे तो। एक अप्रोच दे दिया मैंने तुम लोगों को जो आपको हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अटकोगे नहीं। बेसिक अलजेब्रा अच्छा रखना, जहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते हो सही से करना। यहाँ क्या किया? 1 इंटू साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 इंटू कॉस स्क्वायर कॉस, खत्म। बोलो ठीक है पक्का? अनन्या आगे बढ़ू क्या? स्पीड ठीक है क्या सारे बच्चों को? ओके, हो जाए कुछ और सवाल? एग्जाम्पल नंबर 13। ओके 13, तो 13 में बोल रहा है कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, कौन चूचू कर रहा है पीछे, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। कॉट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। परफेक्ट। हाँ क्या करे क्या करे क्या करे? चलो LHS ले लेंगे और मुझे ये सम बताएगा कौन? कौन बताएगा? हाथ ऊपर। सोचो, 2 स्टेप आगे की सोच के बताओ, है ना? 2 स्टेप आगे का सोचो, अब एक स्टेप नहीं सोचना, अब 2 स्टेप सोचो, 3 स्टेप सोचो। अच्छा पहले मैं ये कर दूंगा फिर ऐसे, ओके फिर ऐसा हो जाएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। छोटा सा नन्ना मुन्ना रूल ब्रेक भी करना पड़ेगा, हाँ बट ठीक है। हाँ। स्पंदन बोलो बोलो, बोलते जाओ। कि कोसेक स्क्वायर है -1। ओके फिर वेरी गुड। देखो वैसे तो हमने बोला स्टेप 1 कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है, स्टेप 2 कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है बच्चों।
डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन मैं लिख रहा हूं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर में है कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने क्यों रूल ब्रेक किया? मैंने बोला डायरेक्ट आइडेंटिटी। क्या ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है? नहीं, उसका मॉडिफाइड वर्जन है। लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे भी कोसेक और 1 है। नीचे देखोगे ना तो कोसेक है, ऊपर कॉट है, तो मैंने कॉट कोसेक में कन्वर्ट किया ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम सेम आ जाए। उससे फायदा हो जाएगा। आप बोलोगे सर नहीं चमकेगा, अभी सिखा रहे हैं ना, फिर तो चमकेगा। मान लो फिर भी नहीं, तो आपको रूल को ही स्टिक करना है। हाँ, तो कन्वर्ट कर दो सब कुछ साइन कॉस में, तो क्या सॉल्व हो जाएगा? ऑब्वियसली सॉल्व होगा, सिर्फ टाइम ज्यादा लग जाएगा, स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, बीच बीच में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अब जब आपको सिखा रहे हैं एक एक चीज कि जहां जहां रूल ब्रेक किया क्यों किया वो समझो, तो कुछ नहीं टेंशन होगा, है ना। हेलो मैडम, सिट स्ट्रेट प्लीज। यस, खो गई वो लाइक कल नहीं अटेंड किया, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। ध्यान दो, तो क्यों किया समझ में आ रहा है क्या? हम लोग कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर, एक ही बात है, और नीचे में है कोसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर में बच्चों मैं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो ठीक है क्या? यस, तो यहां पे हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए माइनस 1। अरे हाँ कि नहीं? और नीचे में आएगा कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1। बोलो ठीक है क्या? हाँ, तो उसको 2 बार लिखा। अरे यक्स स्क्वायर इज यक्स इंटू यक्स, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 2 बार लिखा। पक्का ना? चलता है ना भाई? ऐसा नहीं चलता? चलता ना? चल, अब ऊपर क्या आया? कोसेक माइनस 1 अपॉन कोसेक प्लस 1। अब कन्वर्ट कर दो साइन में सब कुछ, आसान हो जाएगा बच्चों। पहले ही कर देते तो लेंदी हो जाता। तो पहले हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं? हल्का फुल्का सिंप्लीफिकेशन कभी कभी हम कर लेते हैं। क्यों? ताकि थोड़ा आसान हो जाए। कब कब करना है वो सिंप्लीफिकेशन? याद है कल एक क्वेश्चन था, 2-3 बार हमने वो सॉल्व किया। नीचे जब a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था तो हमने बोला पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला टर्म गायब हो जाता है, हाँ कि नहीं? तो तब हमने रूल ब्रेक। अब अगेन यहाँ पे सेम चीज आ सकती थी अगर हम कॉट के बदले डाल देते, तो इसलिए कर रहे हैं। आइंदा से ऐसा कभी सामने आएगा तो खटाखट कर देना। ओके, करेगा ना? पक्का? ओके, चलो गुड। तो इसको अब आएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। बोलो ठीक? ऊपर क्रॉस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, एंड दैट इज इक्वल टू माई आर। बच्चों 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यार, ये लड्डू वाले बहुत आसान है। लग रहा है क्या बच्चों को इजी ट्रिग्नोमेट्री? श्योर? एक दो बच्चों का अभी भी आवाज नहीं, पता नहीं इजी है, कुछ तो है ना? कर लूंगी तनीजा, लाइक कर तो लूंगी मैं, ये इजी है, कर लूंगी कोशिश करके। यस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी इतनी सी, परफेक्ट हो जाएगा, है ना? तो आज 1 घंटा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है हमको। यस, मैं सारा खत्म कर दूंगा आज सॉल्व एग्जाम्पल्स, फिर आप ये पूरे सॉल्व करोगे, फिर कल एक्सरसाइज कल परसों करेंगे, ठीक है? चलो, क्लियर है क्या? ये एकदम सॉर्टेड पड़ी थी, 1 महीने से पीछे पड़ी है वो ट्रिग्नोमेट्री लो, ट्रिग्नोमेट्री लो। अब अगर नहीं किया ना अगले हफ्ते टेस्ट में तो देख फिर ट्रिग्नोमेट्री लिया ना अभी मैंने। यस, ये चैप्टर लास्ट में सिखाता हूं मैं, वो बोल रही पीछे पड़ी है इसलिए अभी लिया। फाइन, तो अभी स्कोर करके दिखा। क्लियर एवरीवन? आ जाओ, अब यहां पे रूल्स खत्म। अब रूल्स काम करेंगे लेकिन अब वैरायटी थोड़ी बदलेगी, तो उसके हिसाब से रूल्स को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के करना पड़ेगा। अब रूल्स भूल जाओ भैया, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, टिपिकल क्वेश्चन। 1-2 टिपिकल क्वेश्चन सिर्फ आज, उसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे,
फिर अगले सेशन में और एक दो टिपिकल क्वेश्चंस, दिमाग नहीं लगाने का, बोला है ये ऐसा है, ऐसा करने का, वैसा करने का, खत्म करके घर जाने का, सिंपल एज दैट। ठीक है, आ जाओ देखो तो क्या बोल रहा है सवाल। सवाल बोल रहा है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, क्या बोल रही है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। और ये है आपका सवाल नंबर 14। से बड़ा टेंशन, पहले तो सर ट्रिग्नोमेट्री है ना, 10 साल से बड़ा करा के रखा है कि टफ होता है, ऊपर से अभी कहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे तो रूट आ गया है ना, वो तो मतलब पैदा होने से पहले से डर रहे, क्योंकि मम्मी पापा भी उससे डरते रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारे जीन्स में है रूट से डरना। ओके चलो क्या करें, जब भी रूट वाला सवाल आएगा तो पहले रूट हटाने का तरीका क्या होता है, मान लो रूट के अंदर x है तो ये तो हट नहीं सकता, लेकिन x स्क्वायर है तो ये x हो जाएगा, मतलब रूट के अंदर हमको चाहिए होल स्क्वायर, रूट के अंदर हमको चाहिए एक होल स्क्वायर नंबर। बोलो सही बात है क्या? ओके तो हम शुरुआत करेंगे सवाल की LHS को लेकर के, हर वो सवाल जिसमें रूट के अंदर कुछ रहेगा ऐसे ही सॉल्व करने का। यस हम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये सवाल है हमारा, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। कैसे करेंगे रैशनलाइज? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। बोलो बात समझ में आया क्या? एवरीबडी करना है अभी नया रूल कि ऐसा सवाल दिखे तो ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, क्यों कर रहे हैं समझेगा ना, होल स्क्वायर चाहिए ना अंदर, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन इज, बोलो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको अपॉन 1 माइनस साइन ए, बोलो सही बात। अरे ऊपर वाला तो लिख सकते हैं, नीचे वाले का थोड़ी ना स्क्वायर कटेगा। यस वेरी गुड, तो इसमें क्या आएगा फिर, अभी एक स्टेप और, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है, अरे ए माइनस बी, ए प्लस बी से तो आया है, वापिस वही लिख देगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आना है तुमको, समझा क्या? अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। अब क्या ये स्क्वायर का 1 माइनस साइन ए बाहर आ जाएगा? बोलो सही बात है क्या? पक्का पक्का। और क्या कॉस का कॉस ए बाहर आ जाएगा? बोलो समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, तो मेरा आया ही नहीं। हाँ ऐसे क्यों हो गया भैया? समझे, ऐसा एग्जाम में भी होगा आपके साथ, है ना। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अब ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं आगे के हर सवाल के लिए। ये क्या किया हमने किया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यस हमको करना चाहिए था रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। क्या हम ये क्या होता है, जैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं ना, वैसे ही न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज किया जाता है। तो एग्जाम में दोनों सवाल आ सकते हैं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कब न्यूमरेटर को करने का, कब डिनोमिनेटर को करने का, 5 मिनट के बाद, है ना। और यहां पर देखो ये भी आ सकता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप अगर ये करते टाइम वेस्ट हो जाएगा। ध्यान दो, पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देते हैं। पहले 1 माइनस साइन ए अपॉन, ऐसे ही था, अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस 1 प्लस साइन, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। फिर से उठा रहा हूं LHS को, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। बोलो ठीक है क्या? अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है
हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, हाँ कि नहीं? अगर न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है तो हम न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, स्ट्रेट सिंपल एज दैट। बोलो क्लियर हुआ सबको? बोलो न्यूमरेटर में क्या है 1, तो मैं किस करूंगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। दिस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। अरे न्यूमरेटर किया ना, पक्का पक्का पक्का, वेरी गुड। अब बोलो ऊपर में क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? ऊपर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना? इसका कॉस आ जाएगा बाहर और इसका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, एंड दैट इज इक्वल टू योर RHS। दोनों भी सवाल आएंगे एग्जाम में, आपको चूज करना होगा कि भाई किसको रैशनलाइज किया जाए, और वो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में एक बड़ा टर्म था, है ना? देखो बच्चों अगर आप दोनों देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि जहां पर भी a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, यहां a प्लस बी a माइनस बी आया तो सिंगल टर्म बन रहा है, हाँ कि नहीं? जहां पर भी a प्लस बी वहां सिंगल टर्म बन रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि RHS में क्या है, सिंगल टर्म कहां पे है, ऊपर है ना? यस, तो ऊपर वाले को रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? देखो जहां भी a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला बनाना, जहां पर भी a प्लस बी a माइनस बी यहां कहां बना डिनोमिनेटर में, आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, एक अकेला टर्म बन के आया, हाँ कि नहीं बच्चों? यस, तो अगर आपको न्यूमरेटर में अकेला टर्म चाहिए होगा, लिख के रख देना अपने नोट्स में, अगर न्यूमरेटर में सिंगल टर्म चाहिए तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म चाहिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। बोलो समझ में आ रहा है? मैंने दोनों भी सॉल्व करके दिए। मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में ये करके छोड़ के आ जाएंगे कि अबे कुछ तो गड़बड़ हो गया, नहीं आ रहा है, छोड़ दो, आपने रैशनलाइज ही गलत किया है, समझा क्या? यस, अच्छा रैशनलाइज, ये तो मैथमेटिकल वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना यार, आई कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम नंबर एंड दैट्स ओके। तविशी क्या कर रही है? हाँ, नोट बाद में लिख लेना है, ठीक है, लिख देना। यस, हिंदी मराठी गुजराती इंग्लिश सब जो लैंग्वेज आती है अच्छी लगती है लिख दो, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, जो मैं सिखा रहा हूं वो लिखा करो, क्योंकि ये चीज अगर आप साइंस लेने वाले हो अगले साल भी तो अगले 3 साल याद रखनी है ना? ये क्वेश्चंस आएंगे थोड़े बहुत, ठीक है? बहुत आसान है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग, बहुत आसान, कुछ नहीं होता उसमें। क्लियर सारे बच्चों को? ओके, तो जिसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जहां अकेला टर्म चाहिए उसको रैशनलाइज करो। हाँ, अरे मेरे भाई इधर RHS है ही नहीं, इधर एक ही साइड है। RHS तो हमको प्रूव करना है, बोलता है सर जब मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो दोनों साइड, माना वो कब, जब x इज इक्वल टू y ऐसा है, तो अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तो यही है ना, इतना ही है, इतना किधर है, दो साइड तो है ही नहीं, इसको हमने तो सिर्फ RHS लिया है। तो अगर एक चीज ऐसे दे रखी है 2, तो कहना इसे इंटू 2 अपॉन 2 चलता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सेम नंबर से, बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड, है ना? अरे RHS तो लेके आना है आपको, RHS तो प्रूव करना है। हर क्वेश्चन में यू हैव टू राइट लाइक दिस, LHS लेके, सिर्फ LHS लेके सॉल्व करके RHS से इक्वल बताना पड़ता है, ठीक है? यू कैन नॉट राइट दिस इन द फर्स्ट स्टेप एंड डू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, नहीं। बोलो क्लियर हुआ क्या बच्चों को? एवरीबॉडी अगले पे जाए क्या फिर हम लोग? हाँ, चल, तो ये क्या था, 14 था क्या? 14, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर हो क्या भाई 15 बोलता है, अंडर रूट ऑफ sec a minus 1 upon sec a plus 1 is equal to 1 minus cos a
अपॉन साइन ए, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या करे क्या करे क्या करे, कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 100% आ जाएगा। हाँ एब्सोल्युटली, पहले वो करो फिर रैशनल, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, करो। सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, ठीक है क्या, ये गिवन है। अगर आपने यहां ब्रैकेट नहीं लगाई और सीधा सीधा यहां पे ऐसे लिख दिया, बोलो किसको रैशनलाइज करूं? यस, हाँ, मतलब यहां लिखना पड़ेगा सेक ए माइनस 1 और यहां लिखना पड़ेगा सेक ए माइनस 1। अगर आपने यहां ब्रैकेट नहीं लगाई तो मैं यहीं पे 0 दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाई तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को सेक ए से मल्टीप्लाई करो, बट ऐसा नहीं है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? आ जाओ, क्या बचेगा, सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर, सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1 इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो ये क्या हो जाता है, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। व्हाट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1? अरे रे रे रे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हाँ कि नहीं? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज tan स्क्वायर ए। बच्चे समझ में आ रहे क्या? आइडेंटिटी लगा नीचे, tan स्क्वायर ए, ये बाहर यहां से बाहर ले लेके बाहर आएगा tan ए। अरे इसमें तो साइन चाहिए, नाउ कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस, 1 अपॉन कॉस माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉस से कॉस 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर हो रहा है? भी रूट दिखे रैशनलाइज, किसको रैशनलाइज करे? देखो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म चाहिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। हेलो सर, समझा? पक्का 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 200%, एवरीबॉडी बहुत अच्छे। अब एक काम करेंगे, अब जरा बुक ओपन करो सब।